महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं है। नहीं मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी है, पहरावे में तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। ये तो सलवार सूट। हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए मॉडर्न। और अगर मैंने अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको, फिर जैसे बहन ने पहने तो अच्छे। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। चाह रहा हूँ कि जैसे वो तो तालिबान फिर बुर्का तो मुझे लगता है इससे भी सही है, उसमें तो पूरा ढका। आपने ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन। अगर ये स्कर्ट पहन कर आती तो? अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक। अच्छा, तो फिर समाज में ना, आपको आप पूछ रहे हैं मुझसे, समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं। हाँ भाई दिखाओ। जानना चाह रहा हूं आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे हैं नारियों का अपना सीधी विवेक नहीं है, अपनी समझ नहीं है। बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो आप बाद में फंस रहे हैं आप यदि कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे तो हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं। हाँ, ठीक तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कह रहे कंपल्शन नहीं है, उनका सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो मेरा भी सुझाव है आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो। कपड़े पहने जाते हैं ऊपर जचे। अरे कपड़े पहने क्यों जाते हैं? आपने इसका उत्तर नहीं दिया। मैं कह तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। कपड़े पहने जाते हैं शरीर ढकने की बात है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे तो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, पर शादी हो गई है, एक ही पति है, ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, थक नहीं गए अब तक आप अनुरुद्धाचार्य जी बार बार सफाई देते हुए वही बातें? हम गौमूत्र पीते हैं ना, सिर्फ थकते नहीं। आप थक जाते हो गौमूत्र नहीं पीते इसलिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान, चाहे कोई आचार्य हो, कथावाचक हो या आम सामान्य जीव, सबके लिए खतरनाक है, ये मानेंगे? तो आधा अधूरा ज्ञान तो आप लोग भी लेके आए हैं। तो आपके पास भी तो नहीं है। कर दें हम तो फिर? हाँ, गौमूत्र पीना शुरू करिए आप। गौमूत्र पीने से हमारी जो ऊर्जा है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए हमारे सनातन में ना धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं
तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। जो न्यूज नेशन की मुहिम है, इसको आप कैसे? अच्छा है, न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए, और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चले आप, सच्ची राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम।